ये मेरे बिल्कुल मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की बहुत इनिशियल डेज की बातचीत है। वो बहुत अनरियलिस्टिक था मेरे लिए। उस टाइमिंग पे मैं शिविर अटेंड करने के लिए जाया करती थी। तो जो लेडी मेरे साथ बैठी थी तो उसने मुझे लिटरली मेरे पास ऐसे हाथ रख के बोला कि बेटा पहला शिविर है। तो मैंने बोला हाँ जी मेरा पहला शिविर है। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, आज से ना तेरी जर्नी अलग शुरू हो गई। तो मेरे एक फ्रेंड थे, कपल थे, वो भी साथ में जाते थे। मैंने उनको नॉर्मली बोला, मैंने कहा लेडी कितनी अच्छी है ना। उन्होंने बोला कि कौन लेडी? मैंने बोला जो मेरे साथ में बैठी हुई है। तो उन्होंने बोला मायरा तुम्हारे साथ वाली सीट खाली है। ये मेरे बिल्कुल मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की बहुत इनिशियल डेज की बातचीत है। उस टाइमिंग पे मैं शिविर अटेंड करने के लिए जाया करती थी सुबह 4 बजे उठ करके। उस शिविर के अंदर हम साधना करते थे, मेडिटेशंस वगैरह सब होती थी। और वहाँ पे सीट की भी बुकिंग्स होती थी पहले, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको अपनी सीट तो वहाँ पे रिजर्व करनी पड़ती। तो हमने सीट पहले ब्लॉक करी हुई है। तो वहाँ मेरे साथ ज़रूर एक इंसिडेंट हुआ कि सेकेंड डे था। तो सेकेंड डे में बाबा जी हमें साधना करा रहे थे। तो मेरे साथ में एक लेडी मेरे साथ में बैठी थी। और जब साधनाएं वगैरह होती थी ना तो उस टाइमिंग पे बहुत क्लिनजिंग होती थी। अब तो कुछ बचा नहीं, अब तो हम थोड़े साफ सुथरे हैं, बट उस टाइम तो बड़े इमोशंस स्टोर थे। और जब आप ऐसा करते हो तो वो इमोशंस ही रिलीज होते हैं। सो आई वॉज क्राइंग। वो मेडिटेशन आँख बंद है पर मैं रो रही हूँ। तो जब मेरी आँख खुली तो जो लेडी मेरे साथ बैठी थी तो उसने मुझे लिटरली मेरे पास ऐसे हाथ रख के बोला कि बेटा पहला शिविर है। तो मैंने बोला हाँ जी मेरा पहला शिविर है। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, आज से ना तेरी जर्नी अलग शुरू हो गई। तो मैंने बोला कि ठीक है, सब लोग वहाँ पे स्पिरिचुअल लोग हैं, स्पिरिचुअल बातें तो करेंगे। तो बहुत ही नॉर्मल लगा मुझे। तो मैंने बोला कि हाँ जी। और उस नो डाउट मैं मानती हूँ बहुत सिंपल लुकिंग लेडी, वेरी सिंपल लुकिंग। और उन्होंने मेरे से नॉर्मल, उसके बाद उन्होंने मेरे से थोड़ा मेरे बारे में पूछा भी, पर्सनल लाइफ के बारे में, जो मैंने नॉर्मल शेयर भी कर दिया कि ऐसा है ऐसा नहीं है सब कुछ। उसके बाद में हमारा ब्रेक होता था बीच में थोड़ी देर का। हम महिषासुर मर्दिनी चल रहा है, आराम से सुन रहे हैं। फिर अगले दिन वापस से मैं वापस गई। वो लेडी मुझे वापस से मिली। अब क्योंकि मेरी उनसे एक बार बात चुकी थी, मैंने अगले दिन भी उनसे हाय हेलो की। 5 दिन का शिविर था वो। तो 5वें दिन मैंने जो है, जब ब्रेक हुआ तो मेरे एक फ्रेंड थे, कपल थे, वो भी साथ में जाते थे। तो मैंने उनको नॉर्मली बोला, मैंने कहा लेडी कितनी अच्छी है ना यार, मतलब शी ऑलवेज गिव मी दैट कंफर्ट। और मेरा पहला शिविर भी है तो मुझे तो थोड़ा सा ऐसे भी लग रहा था, बट शी ऑलवेज गिव मी कंफर्ट। तो उन्होंने बोला कि कौन लेडी? मैंने बोला कि जो मेरे क्योंकि वो मेरे से पीछे वाली लाइन में रो में थे, मेरे से पीछे बैठे हुए थे। मैंने बोला जो मेरे साथ में बैठी हुई है। तो उन्होंने बोला तुम्हारे साथ कौन बैठी हुई है? मैंने बोला यार जो लेडी मेरे साथ बैठती है। तो उन्होंने बोला नाम क्या है? मैंने बोला मैंने नाम तो नहीं पूछा। वही मेरे से सिर्फ पूछते थे, मैं जवाब दे देती थी। तो उन्होंने बोला मायरा तुम्हारे साथ वाली सीट खाली है, जिस किसी ने भी वो बुकिंग करी होगी वो पर्सन नहीं आ रहा है। एंड मैंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मानू नहीं। और क्योंकि मैं तो बात भी कर रही हूँ उससे। और मुझे 5वें दिन लिटरली पता चलता है। और उसके बाद में क्योंकि हम ब्रेक की टाइम था और मुझे ये भी लगा कि भाई अभी तो अभी ब्रेक के बाद वापस बैठना है। मैंने तब क्योंकि उनको चैलेंज भी किया, मैंने कहा तुम रुको यार, अभी ब्रेक खत्म होगा, मैं दिखाती हूँ मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। एक्चुअली ब्रेक खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद मेरे को वो लेडी कभी नहीं दिखी। और मैं वो कभी प्रूफ नहीं कर पाई कि मैं उस औरत से बात करती थी। तो दैट इंसिडेंट, मतलब वो बहुत अनरियलिस्टिक था मेरे लिए। और मैं मतलब कैसे तो यकीन दिलाऊं कि कितना नॉर्मल लगता था कि उसने मेरे यहाँ हाथ रखा था, मुझसे पूछा है कि बेटा ठीक हो, पहला शिविर है, सब ठीक होने वाला है। और फिर मैं ये रिलेट कर रही थी कि ये कौन था जो मुझे आकर के इतना बोल गया। उसके बाद, और हमने पता भी किया उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करके कि जो लेडी थी या कुछ भी है, वो सीट किसी मेल के नाम पे बुक थी। तो कोई लेडी नहीं थी। तो दीपक, मतलब वो एक्सपीरियंस मैंने सिर्फ उसको उस मोमेंट पे तो यही माना। और आज भी अगर मैं एक थॉट भी देती हूँ तो मैं सिर्फ ये मानती हूँ कि भगवान जाने, या तो माँ मिलने आई थी, क्योंकि दैट वाज माय टाइम जब मेरा एक लिंक में बोल सकती हूँ कि उनके साथ जोड़ा जा रहा था। दैट वाज माय फर्स्ट दीक्षा ऑल्सो, कि जब वो मुझे मिली थी कि शी केम, शी कंफर्टेड मी कि अब से तेरी एक जर्नी अलग शुरू होने वाली है। क्योंकि और कुछ नहीं था, बस वो मुझे आती थी मेरे को, और वो स्पेसिफिकली मुझसे इंटरेक्ट भी उस मोमेंट पे करती थी जब मैं बहुत दुखी थी। The moment I'm crying, I'm sad, she just come and comfort me। and उसके बाद में वो हमेशा बस मुझे, क्योंकि हम ध्यान मैक्सिमम वहाँ पे कोई टाइम पास नहीं होता था, शिविर में बहुत लिमिटेड, बहुत डिफाइंड है। इस टाइमिंग पे ये क्रियास की एक्सरसाइजेज होंगी, इस टाइमिंग पे आप मेडिटेट करेंगे, इस टाइमिंग पे भजन होगा, फिर आप अपने घर चले जाएंगे, नो एक्स्ट्रा टाइम। बट उसके बाद मैंने कोशिश भी करी, मैंने काफ़ी, क्योंकि वीडियोस भी आती है, रिकॉर्ड होता है पूरा शिविर ना दैट वे। तो हमारी एक्सेस थी इतनी कि हम उसकी शिविर की वीडियो, मैंने स्पेसिफिकली अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट करके उसकी वीडियोस तक भी निकलवाई। तो मेरे साथ कोई बैठा हुआ नहीं था। तो दैट एक्सपीरियंस वॉज डिफरेंट विद मी। तो नॉट फॉर द डेज, बहुत सारे दिन, और उसके बाद मुझे लगे नहीं है, बट 3 दिन तक ऑफकोर्स, क्योंकि पहले दिन उस सीट पे कोई नहीं था, पहले दिन वो खाली थी, तो मुझे लगा नॉर्मल नहीं है। बट 3 दिन तक वही, और 5वें दिन फिर से गायब। टाइम डिस्टॉर्शन को कभी फील किया है? जैसे कि साधना सिद्धि में बैठे हुए हो जी, या तो टाइम रुक गया हो, टाइम बहुत स्पीड से आगे चला गया हो,
कभी फील हुआ ऐसा? इसको अब मैं आपके साथ कैसे साझा करूं उतना नहीं समझ पा रही मैं, लेकिन हाँ, अ, जब हम मेडिटेट में शुरू में करने लगी थी तो मैंने आपको बताया था कि मेरी सिद्धि लगनी, समाधि लगनी शुरू हो गई थी, सॉरी। तो उस टाइमिंग पे ज़रूर होता था मुझे, मैं इन रियल 4-4 घंटे बैठ जाती थी, लेकिन जब मैं आँख खोलती थी तो मुझे लगता था कि मेरे को तो 5 मिनट भी नहीं हुए बैठे। 4 घंटे बैठ जाते थे? यस, 4 लेकिन आवर्स। 5 मिनट में 4 घंटे का वो? 4 आवर्स। क्या बात है। 4 आवर्स। और मिनिमम होता था उस टाइमिंग पे 3 घंटे से ऊपर का ही जाता था टाइम। और जब आप होते, लेकिन और आप इतने फ्रेश भी, सबसे बड़ी बात, वरना आप नॉर्मल इमेजिन करो कि एक इंसान एक ही जगह पे 3 घंटे बैठा हुआ है चौकड़ी मार करके, बिल्कुल, तो वो जब उठेगा तो किस तरीके से उसकी हालत कैसी होगी। बट यू फील सो फ्रेश कि एक्चुअली अगर मैं 5 मिनट बैठूँ तो मेरे पैरों में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वहीं पे अगर मैं 4 घंटे बैठूंगी तो मेरे पैर जुड़ जाएंगे और मैं थोड़ा सा कुछ फील नहीं होता था, बल्कि High उतना ही state एनर्जेटिक लगता consciousness। था। ऑफ कोर्स। और पहली मैंने बार ये पता है कब फील किया गया था? कब? 5000 साल पहले। क्या बात कर रहे हैं आप? कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिया था, तो आप सोचो moment पे। कि जब भगवतम गीता चल रही थी तो क्या सारे योद्धा या महारथी सुन रहे थे? नहीं, टाइम रुक गया था। जी बिल्कुल। टाइम डिस्टॉर्शन। यस यस यस। तो मैं बोल सकती हूँ कि इस फॉर्म में यस, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मुझे सच में लगता था कि मुझे तो बैठे हुए मुश्किल से 5-10 मिनट से ऊपर ही नहीं हुए, लेकिन अगर मैंने घड़ी में टाइम देखा तो अरे 3 घंटे हो चुके, मुझे तो बैठे हुए 4 घंटे हो चुके हैं। और दैट वाज दी माई टाइम ऑल्सो। मैं बोल सकती हूँ कि जो मैंने ना बड़ी अलग अलग जगहों पे मैं घूम के आई हुई हूँ, जो जगह अर्थ नहीं है, पृथ्वी नहीं है, वो मैं बहुत अलग जगहों पे मैंने ट्रैवल किया है, बहुत अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं। लेकिन वो ऑफ कोर्स दिस इज़ योर एक्सपीरियंस, बट ये मेरे साथ हुआ है, एब्सोल्युटली हुआ है। आपके पास बहुत सारे केस आते हैं अभी तो, एंटिटीज के, घोस्ट पोजीशन, ब्लैक मैजिक। एक चीज जो ये जो क्वेश्चंस आपके लिए तैयार करे गए हैं ना, वो ये बहुत ज्यादा फिल्टर्ड क्वेश्चंस हैं जो हमारी जनता सुनना या देखना चाहती है कि ऐसा हो सकता है। तो जब भी कोई एंटिटी आती है तो स्मेल या फिर कुछ छन छन आवाज, कैसे पता लगता है बेसिकली क्या एंटिटी है? या शैडो दिखती है? या हर कोई केस में अलग सिचुएशन होती है? मैं बोलूँगी कि इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एंटिटी की फॉर्म तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। क्योंकि जब एक साधक साधना करता है तो बहुत अगर मैंने बोला योगिनी जाग करके आएगी या कुछ भी, तो वो पॉजिटिव एंटिटी है उस मोमेंट के ऊपर। लेकिन वहीं पे किसी नेगेटिव स्पिरिट की प्रेजेंस होगी तो वो नेगेटिव एंटिटी भी है। तो जहाँ तक आपने बात किया कि भाई वो अगर आती है तो आपको कैसे पता चलता है ना, कि भाई कोई आवाज़ होती है, कोई स्मेल आ जाती है क्या कुछ, तो आपने जितनी भी एक्चुअली फॉर्म बोली है ना, फॉर्म नहीं सारी यूज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं माँ की साधना कर रही थी तो वो साउंड फॉर्म में भी प्रेजेंस आई है, एंड यू लिटरली फील समबडी इज विद यू, है ना। एक तो एहसास के रूप में भी होगा, दूसरा आवाज़ जो आपने बोली, उनके केस में ज़रूर छन छन की मुझे आवाज़ आई है, स्पेसिफिकली मेरी महाविद्या की साधना में मैं बोलूँगी। लेकिन अगर कोई नेगेटिव एनर्जी मान लीजिए आपके आसपास है, कोई नेगेटिव एंटिटी कि अभी इस वाले रूम के अंदर एंट्री हो जाती है, तो आपको जो सबसे पहले आभास होता है जनरली, बहुत ना गंदी सी स्मेल आएगी। यू विल फील कि कुछ सड़ रहा है, समथिंग इज बर्निंग, बहुत गंदी स्मेल की जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। दैट इज़ वन साइन। लेकिन वहीं पे मान लीजिए कोई बहुत अच्छी ऊर्जा, अच्छी स्पिरिट आपको यहाँ पे विजिट करेगी, तो आपको सडन फूलों की खुशबू आती है, इत्र की खुशबू आती है, आपको दिखाई कोई नहीं देगा, एंड आपको लगेगा कि इस रूम में सडन कहाँ से आई है। तो वो एक विजिटेशन, तो यस, गंधक के रूप में एक तरीके से हम बोल सकते हैं। वो गंध जो है अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है, गंधक के रूप में ये लोग अपना विजिटेशन देते हैं। साउंड भी होता है, बट साउंड में बोलूँगी कि बहुत ना हायर लेवल पे है। लोअर वाली एंटिटीज़ के केस में मैंने साउंड की प्रेजेंस अभी तक नहीं फील की है। उनके केस में अगर कोई नेगेटिव एंटिटी है तो एक ऑफकोर्स मैंने जो आपको स्मेल वाला बताया वो है, दूसरा यू फील सफोकेशन, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाएगी। यस, घबराहट सी होने लगेगी, आपको सडन लगेगा कि ऑक्सीजन की कमी सी हो रही है, आई कांट ब्रीथ प्रॉपरली। ये मुझे नेगेटिव एंटिटीज़ के केसेस में बड़ा फील हुआ है। पॉजिटिव के केस में ऑफ कोर्स आपको एक बहुत अच्छा कोई भी साउंड सुनाई देगा, इट्स नॉट स्पेसिफिकली छन छन, बट जो साउंड आपके कानों को अच्छा लगेगा सुनने में, डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेगा, और फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आती है। तो साउंड के रूप में भी आती हैं, गंधक के रूप में भी आपको एंटिटीज़ की प्रेजेंस जो यहाँ पर फील होती है हर तरीके से। एंड अगर हम बात करें साउंड में भी समटाइम्स टॉक, तो काफ़ी एंटिटीज़ आपसे बात भी करती हैं, बट वो साउंड नहीं होता। दैट इज़ जस्ट एक्सपीरियंस, कि आपको सिर्फ आपको दिख रहा है कि वो बोल रही है, पर वो साउंड सिर्फ आप सुन सकते हो, नोबडी एल्स।